सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के स्पेशल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज की ये जो वीडियो है कंप्यूटर के इतिहास का पार्ट 2 है, यानी भाग 2। कंप्यूटर के इतिहास के भाग 1 में हमने कंप्यूटर के डार्क एज को पढ़ा, यानी वहां पर कैसे अवेकस से लेकर के हम एनालिटिकल इंजन तक आए थे। इन सभी की चर्चा हमारी पिछली वीडियो पर हो चुकी है। आज की जो क्लास होगी वो होने वाली है मिडिल एज को लेकर के, यानी कंप्यूटर के इतिहास में मिडिल एज हम पढ़ने वाले हैं। मिडिल एज यानी मध्य युग में कंप्यूटर के कौन कौन से मशीन बने, यानी कंप्यूटर के विकास से संबंधित कौन कौन से मशीन बने, कैसे कैसे उनका कंसेप्ट था, इन सभी बातों को आज की क्लास में हम जानेंगे। तो देखिएगा, मिडिल एज में पहली जो मशीन बनी हमारी वो बनी है हरमन होलीरिथ के द्वारा। टेबुलर मशीन बनाई गई थी 1889 में। ठीक है, 1889 में टेबुलर मशीन बनाई गई थी किसके द्वारा? हरमन होलीरिथ के द्वारा। अब इन्होंने ये मशीन क्यों बनाई, क्या आवश्यकता पड़ी होलीरिथ साहब जी को? ठीक है, तो देखिए इससे पहले जनगणना हुई थी 1890 में। यूएसए की बात चल रही है यहाँ पर, मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ आपको यूएसए की। तो यूएसए में जनगणना हुई थी, एक पहले हुई थी 1880 में हुई थी, फिर 1890 में फिर होने वाली थी। ठीक है, पहले तो हुई थी आपकी 1880 में, फिर किस में होने वाली थी? 1890 में। ठीक है, तो 1890 की जनगणना के लिए इन्होंने मशीन बनाया, टेबुलर मशीन। क्यों बनाया, आइए बात करते हैं। जब 1880 की जनगणना हुई थी तो वहां पर जो जनगणना हुई थी वो पारंपरिक रूप से हुई थी, ट्रेडिशनल रूप से हुई थी। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, जब पारंपरिक रूप से जनगणना हुई तो उस जनगणना को पूरा करने में 7 वर्ष का समय लग गया। कितने वर्ष का? तो 7 वर्ष का समय लगा। ठीक है, 7 वर्ष का समय लगा। कब? जब 1880 की जनगणना हुई तब 7 वर्ष का समय लगा। तो होलीरिथ साहब को ये एक समस्या आई, कितना समय लग रहा है तो क्यों ना एक मशीन बनाई जाए। तो इन्होंने एक मशीन बनाई, जो मशीन थी टेबुलर मशीन। और ये जो टेबुलर मशीन है ये पंच कार्ड पर चलती थी। ठीक है, किस पर चलती थी? तो पंच कार्ड पर आधारित मशीन है। और पंच कार्ड का कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ पर मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, दोनों में से कहीं पर भी जाकर के आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी बात क्या चल रही थी यहाँ पर? हरमन होलीरिथ साहब की टेबुलर मशीन की। तो 1880 की जनगणना में 7 वर्ष लगा, तो इन्होंने 1889 में एक मशीन बना ली, जो मशीन 1890 की जनगणना में सहायक रहा, बहुत ही मुख्य भूमिका प्ले किया। ठीक है, इस मशीन के द्वारा हुआ क्या देखिएगा, जो जनगणना पहले 7 वर्ष में हुई थी, ठीक है, जो जनगणना पहले 7 वर्ष में हुई थी वही जनगणना के होने में कितना समय लगा? 3 वर्ष का समय लगा। तो यहां से हमें एक नई मशीन मिल गई। ठीक है, जो जनगणना कर रही। पिछली मशीन कैलकुलेटिंग करने वाली थी। ठीक है, फिर एक लूम बनाया गया था पैटर्न देने वाला, अब यहाँ पर जनगणना करने वाली मशीन आ गई। इसी प्रकार से कई सारी मशीन आती गई, फिर कंबाइन करके एक कंप्यूटर बना दिया गया इनके कंसेप्ट को यूज करते करते। तो अब हम जनगणना वाले कंसेप्ट पर पहुंच चुके। अब ये जो मशीन है, ये जो आपकी मशीन है, ये पंच कार्ड पर आधारित थी। किस पर चलती थी? पंच कार्ड पर। और पंच कार्ड में देखिए, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इस प्रकार से कार्ड होता था, इसमें कुछ छेद होते थे। ठीक है, तो जहां जहां छेद है, ठीक है, इसका मतलब होता था 1। ठीक है, जहां जहां छेद है इसका मतलब है क्या? 1। और जहां छेद नहीं है इसका मतलब होता था 0। और 0 और 1 का कंसेप्ट हम कंप्यूटर पे हमें देखने को मिल जाता है बाइनरी डिजिट पर। ठीक है, तो यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी जितना मैंने टेबुलर मशीन के बारे में बताया। अब देखिए, होलीरिथ साहब ने इतना तो मशीन बना लिया। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या किया? एक कंपनी बना ली। ठीक है, एक कंपनी बना ली। कंपनी कब बनाई? 1896 में। ठीक है, 1896 में होलीरिथ साहब ने एक कंपनी बनाई, और ये कंपनी क्या करती थी? पंच कार्ड भी बनाती थी। ठीक है, पंच कार्ड बनाने वाली कंपनी। ठीक है, पंच कार्ड बनाने वाली कंपनी 1896 में किसने बनाई थी? होलीरिथ साहब ने। और ये पंच कार्ड भी बनाती थी और टेबलिंग मशीन भी बनाती थी। ठीक है, इस कंपनी का क्या नाम था? तो इस कंपनी का जो नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। ठीक है, ये कंपनी थी। किसने इसका
इसे बनाया तो हमारे होलेरिक साहब जी ने, ठीक है। अब फिर क्या हुआ 1911 में, ठीक है, 1911 में यही कंपनी जो होलेरिक साहब जी की कंपनी है हमारी पंच कार्ड बनाने वाली, टेबलेटिंग मशीन बनाने वाली, ये कंपनी 1911 में, सन 1911 में एक दूसरी कंपनी के साथ विलय हो गया, ठीक है। एक दूसरी कंपनी के साथ विलय हुआ, मर्ज हुआ, कब 1911 में, ठीक है, मर्ज हो गया, ठीक है, एक दूसरी कंपनी के साथ। अब जब दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हुआ तो इसका नाम चेंज हो गया कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। अब देखिए कंपनी वही है, मर्ज हो गई, ठीक है, दूसरी कंपनी के साथ। फिर कुछ दिन तक काम चलता रहा और फिर 1924 में पुनः विलय हुआ एक दूसरी कंपनी के साथ। 1924 में पुनः विलय हुआ, रीमर्ज हुआ एक अन्य कंपनी के साथ, और अन्य कंपनी के साथ विलय होने के बाद यहां पर जो आपकी नई कंपनी बनी उसका नाम था IBM, ठीक है, IBM, इसका नाम क्या था IBM। और IBM एक बहुत ही टॉप कंपनी है, ठीक है। आज अगर हम कंप्यूटर के क्षेत्र की बात करें तो टॉप में IBM का नाम, मतलब टॉप की जो कंपनी है उसमें एक है, कौन सी, IBM। और IBM का फुल फॉर्म कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो यहां तक हमने टेबलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ा। अब देखिएगा यहां तक जो टेबलेटिंग मशीन था, ठीक है, हरमन होलेरिक साहब जी ने बनाया था। फिर ये पंच कार्ड बनाने वाली कंपनी बना ली इन्होंने। 1911 में दूसरी कंपनी के साथ विलय हो गया, 1924 में दूसरी कंपनी के साथ विलय होकर के IBM कंपनी बनी। अब यहाँ की जो कंपनी, यहाँ तक अब जो मशीन बनने लग गई थी मिडिल एज की, ये जो होने लग गई थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल का क्या कंसेप्ट है सर, ठीक है, यहाँ की जो मशीन थी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थी। मैकेनिकल मतलब मैंने बताया जिसमें पहिए वगैरह घूमने वाला कंसेप्ट होता है वो मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रो मतलब ये विद्युत से भी तो चलता था लेकिन उसका जो कंसेप्ट है काम करने का वो मैकेनिकल होता था अभी तक, ठीक है। फिर अब जो हमारा वर्तमान है कंप्यूटर वो तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इधर का जो कंप्यूटर था, जो टेबलेटिंग मशीन था, ये क्या था, इलेक्ट्रो मैकेनिकल थे, ठीक है। फिर देखिएगा 1940 में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर तक पहुंच चुके थे, ठीक है। अब देखिए अब एक नई कंपनी बनी, मतलब IBM की, अब यहाँ पर IBM बन गई, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि IBM बन गई, तो जब IBM बन गई तो अब देखिए अब हमारी नई मशीन एक बनने वाली है, ठीक है। अब हमारी जो है एक नई मशीन बनने वाली है, आइए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। IBM कंपनी काम करने लग गई, समझिएगा बात को, IBM कंपनी काम करने लग गई तो IBM के ही 4 इंजीनियर, कितने इंजीनियर, 4 इंजीनियर, और उनके साथ साथ हार्वर्ड आइकेन भी, ठीक है, 4 इंजीनियर और हार्वर्ड आइकेन साहब ने एक और मशीन बनाई, ठीक है। अब IBM कंपनी की, ठीक है, IBM कंपनी के कुछ टॉप इंजीनियर थे और हार्वर्ड आइकेन साहब ने 1944 में एक पहला कंप्यूटर बनाया, मतलब एक मशीन बनाई। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, 1944 में। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो केवल मैकेनिकल था, ठीक है, वो केवल मैकेनिकल था। अब जो है हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल में पहुंच चुके हैं। तो देखिएगा हार्वर्ड आइकेन साहब, ठीक है, हार्वर्ड आइकेन साहब, और इनके साथ में IBM के 4 इंजीनियर, ठीक है, IBM के 4 इंजीनियर साहब ने एक मशीन बनाई जो कि विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, और इसका फुल फॉर्म था, इसका मतलब नाम क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर,
ठीक है, कैलकुलेटर। ये मशीन बनी, किसने बनाया? हार्वर्ड आइकेन साहब ने। और इसे देखिएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय को भेजा गया, ठीक है, किसको भेजा गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय को। कब भेजा गया? तो फरवरी 1944 में भेजा गया। ये कब भेजा गया? फरवरी 1944 में। लेकिन ये 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1944 को कंपनी में पहुंचा, ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय में, ठीक है, समझ गए यहाँ पर बात। अब यहाँ तक प्राप्त हुआ और फिर वहीं जा करके इस मशीन का नाम क्या पड़ गया? मार्क फर्स्ट। पहले क्या था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल, ठीक है, फिर इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? मार्क फर्स्ट। ये कब? जब ये मशीन जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहुंच गया, तब। कब पहुंचा? 7 अगस्त 1944 को। और भेजा कब गया था? तो फरवरी में भेजा गया था 1944 का, ठीक है। अब देखिएगा ये जो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मार्क फर्स्ट का पहले क्या नाम था, ठीक है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। देखिए यहाँ पर जो हमारी क्लास चल रही है, ये आप जितनी भी बीसीए, पीजीडीसीए, कोपा ये सब कर रहे हैं थ्योरेटिकल वाले कोर्स, यहाँ इसके लिए तो यूजफुल है ही। साथ ही यहाँ पर मैं ऐसे ही प्रश्न पर बताता हूँ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो है ये रेगुलर आती है, ठीक है। अभी हमारे इतिहास का कंसेप्ट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, फिर धीरे धीरे पूरा कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है, कोर्स वाइज, टॉपिक वाइज सब। तो क्या होगा, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे चैनल, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे हमारी वीडियो आती है, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिला, आप अपनी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी हो गई, ठीक है। तो ये तो थी वीडियो के बारे में बात, कोर्स के बारे में बात। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की। तो यहाँ पर जो हार्वर्ड आइकेन साहब जी के द्वारा ये बनाया गया था मार्क फर्स्ट, इसमें 500 मील लंबाई के तार लगे थे, ठीक है। इसका जो तार था 500 मील लंबाई का तार था, ठीक है। इसमें तार कितने लगे थे? 500 मील। और 30 लाख विद्युत कनेक्शन था, ठीक है, 30 लाख क्या था? कनेक्शन था। इतना बड़ा था, सोचो। अभी कंप्यूटर तो हमारा बनने लग गया ना, अभी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो था 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में एक भाग कर सकता था, ठीक है। 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में एक भाग कर सकता है, ठीक है। ये कौन? मार्क फर्स्ट। तो यहां तक हुई बात, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस प्रकार के कई सारे मशीन बनने लग गए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो हमारी अगली मशीन बनने वाली है वो डिजिटल बनने वाली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बनने वाली है, ठीक है, डिजिटल बनने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक बनने वाली है। कौन सी? एबीसी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि एबीसी, एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एटनासॉफ्ट और उनका एक शिष्य था बेरी, ठीक है। कौन कौन? एटनासॉफ्ट जी थे और उनका एक शिष्य था क्लिफर्ड बेरी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एटनासॉफ्ट और बेरी, उनका शिष्य है। इन्होंने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसे शॉर्ट में एबीसी भी बोलते हैं। अब तो कंप्यूटर हमारा बनने लग गया है ना, ठीक है। और ये जो एबीसी है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। ये क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर। हालांकि डिजिटल का कंसेप्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारा डिजिटल का कंसेप्ट पहले भी आया था, ठीक है। लेकिन यहां से कंप्यूटर हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिलने लगे। अब पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और डिजिटल का कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसा कुछ और डिजिटल कंसेप्ट को उदाहरण, जैसे 1935 की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ थोड़ी बहुत, आप वॉइस सुन करके लिख सकते हैं। 1935 में हमें डिजिटल का कंसेप्ट मिल गया था, ठीक है। कौन सा? कोनार्ड जूस के द्वारा पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। बाइनरी प्रोग्राम था, Z1 था और फिर Z2 बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले भी कुछ डिजिटल कंप्यूटर जैसे हमको पास लाइन देखने को मिला था। तो ये डिजिटल का कंसेप्ट हमें पहले ही मिल गया था।
लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट। एबीसी ध्यान दीजिएगा, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। एबीसी जो है हमारा वो क्या है, पहला डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसके बाद 1945 और 46 में आ जाते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर हमारा बन के तैयार, ठीक है। अब लेकिन अभी कंप्यूटर हमारा बड़ा है, बहुत बड़े साइज का है। एक और अभी कंप्यूटर हमारा बन रहा है यहाँ पर 1945-46 में, ठीक है। 1945-46 में कौन सा, ENIAC नाम का कंप्यूटर बना। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है ये, ठीक है। इसको जॉन विलियम मुचली जी ने बनाया और जेपी इकार्ड साहब ने, दो लोग ने मिलकर बनाया, जेपी इकार्ड और जॉन विलियम मुचली। तो इसको आप लिख सकते हैं मुचली साहब और इकार्ड साहब, जेपी इकार्ड और जॉन विलियम मुचली साहब जी ने मिलकर के ENIAC बनाया 1945-46 में। ये पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था। और ये कहाँ बना था, तो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ये बनाया गया था, ठीक है। अब कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ENIAC के फुल फॉर्म को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एन से हो जाता है न्यूमेरिक, आई से हो जाता है इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब मिडिल एज में हमारा कंप्यूटर बन करके तैयार, एबीसी बना लिया, डिजिटल कंप्यूटर पहला, ठीक है। ENIAC बना लिया, इससे पहले भी कई सारे कंप्यूटर बनाए। अब जो है कंप्यूटर का जो आगे का क्रम होगा वो हो जाता है हमारा मॉडर्न एज, ठीक है, मॉडर्न एज, ठीक है। मॉडर्न एज में कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। अब वहां से बड़े ये कंप्यूटर बहुत बड़े साइज का है, ठीक है। उसको अभी हम जब जनरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। अब ये बड़े साइज के कंप्यूटर को छोटे छोटे किया गया, इसमें मल्टीमीडिया लाया गया, ठीक है। तो जो हमारा मॉडर्न एज है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। मॉडर्न एज में ऐसा कुछ इतिहास के जैसे पढ़ने वाला नहीं है। मॉडर्न एज में सीधे समझिएगा कि पहले जो कंप्यूटर था बहुत बड़ा था, ठीक है, फिर उसकी साइज छोटी की गई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, और मिडिल एज था मॉडर्न एज। पहले बड़े साइज का कंप्यूटर था, फिर कंप्यूटर की साइज छोटी की गई, ठीक है। उसका क्या किया गया, सीपीयू चेंज किया गया, सीपीयू का विकास किया गया, मल्टीमीडिया लाया गया, इंटरनेट लाया गया। जो भी आज आप देखते हैं वर्तमान में वो सब मॉडर्न एज में आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडर्न एज में ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, यही तक था। अब देखिए यहाँ पर ENIAC तो हमने बना लिया, इसके बाद बड़ा कंप्यूटर था, उसको अब हमने छोटा कैसे करना है, ठीक है। छोटे रूप में लाने के लिए हम पढ़ेंगे जनरेशन, ठीक है। आगे की क्लास में हम जनरेशन पढ़ेंगे। जनरेशन में मुख्य रूप से पढ़ना क्या है कि जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, जो हमारी सीपीयू होती है कंप्यूटर की, जो आज हम माइक्रो प्रोसेसर के रूप में यूज करते हैं, लेकिन पहले ये जो सीपीयू है वो नहीं हुआ करता था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर चिप नहीं हुआ करता था। जो ENIAC कंप्यूटर बना था ना, इसमें प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, ठीक है। तो पहले वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी चिप, फिर VLSI, अल्ट्रा स्लिम, ऐसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे जनरेशन में। और जनरेशन जैसे जैसे चेंज हुआ, यानी जनरेशन चेंज का मतलब उसके प्रोसेसिंग डिवाइस को लेकर के बात की जाएगी आगे। तो वहां कैसे कैसे कंप्यूटर पर विकास हुआ, कौन कौन से उसमें सुविधाएं डाली गई, ये सब हम पढ़ेंगे जनरेशन में, और उसी को आप मॉडर्न एज के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक जानकारी देनी थी। कंप्यूटर का इतिहास लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है, हो भी चुका है। अब हम जब जनरेशन पढ़ लेंगे तो पूरा इतिहास क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक जानकारी। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।